हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वैदिक मैथ्स लेक्चर 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जब भी आपको टाइम मिलता है आप वैदिक मैथ्स के लेक्चर भी टाइमली कंप्लीट कर रहे होंगे और आपको उसमें मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो लेक्चर 13 में आज क्या पढ़ने वाले हैं, फिर से हम वापस आ रहे हैं बेस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन अभी क्या देखेंगे, अभी तक हमने देखा था कि नंबर या तो अबव बेस थे या बिलो बेस थे। अब एक ही मल्टीप्लीकेशन में ऐसा करेंगे कि एक नंबर अबव बेस है एंड एक नंबर बिलो बेस है। क्या कहने का मतलब है, अभी तक आपने क्या किया था, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अभी तक आप ऐसे कर रहे थे कि 99 इंटू 98, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ये भी नंबर बेस से बिलो था, ये भी नंबर बेस से बिलो था, या आप ऐसे कर रहे थे 102 इंटू 102। ये नंबर बेस से अबव था, ये नंबर भी बेस से अबव था, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसकी कर रहे थे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 99 इंटू 101, कैसे भी लिख लो, 101 इंटू 99, इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है तो क्या करेंगे। ठीक है, अब इस केस में क्या हो गया, एक नंबर बेस से बड़ा है, एक नंबर बेस से छोटा है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, समझना है। मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, 101 99। सबसे पहली बात क्या देखेंगे कि बेस क्या है, इसका बेस 101 का बेस क्या है। आई होप कि अब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, आपको समझ आ रहा होगा, सीधे देख के समझ आ रहा होगा। 101 का बेस क्या है, 101 का बेस 100 है। और ये बेस से क्या है, डेफिशिएंसी कितनी है, +01, क्योंकि ये बेस से ज्यादा है और कितना ज्यादा है, 0। तो क्या करेंगे, +01 कर लेंगे। वही करना है जो करते आ रहे थे, जहां चेंज है मैं बताऊंगा। सिमिलरली 99 का बेस क्या है, 99 का बेस भी 100 है। इसकी डेफिशिएंसी कितनी है, इसकी डेफिशिएंसी है -01। ठीक है, तो हम यहां अब की बार लिखेंगे हम -01। ठीक है, जब आप पहले करते थे दोनों नंबर बिलो बेस होते थे, सपोज 99 इंटू 98 था, तो आप क्या लिखते थे, यहाँ -01 लिखते थे या -02 लिखते थे। या अगर ऐसे था 101 इंटू 102, तो ये दोनों नंबर अब बेस हैं, आप यहाँ लिखते थे +01 और +02। कितने डिजिट लिखते थे, ये डिजिट कितने डिजिट लिखते थे, उतनी जितनी की बेस में 0 है। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये सब चीजें पैरेलली ध्यान रखनी है। यहाँ पे कितने डिजिट लेके आओगे, जितनी की बेस में 0 है, बेस में 0 कितनी है, 2, तो यहाँ 2 डिजिट लेकर आओगे। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, जो आपका राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर होगा, राइट हैंड साइड, आरएचएस बोलते हैं इसको, राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर, वो क्या बनेगा। पहले आप करते थे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, अभी भी मल्टीप्लीकेशन करोगे, मल्टीप्लीकेशन इन दोनों की क्या आएगी, 0 1। लेकिन अब एक चीज देखो, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, तो यहां पे -01 आएगा। ठीक, क्या जब आप पहले करते थे, सपोज इसकी मल्टीप्लीकेशन करते थे, तो आप क्या कर रहे होते थे, आप +01 को +02 से मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। प्लस का नंबर और प्लस का नंबर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता था, तो आपका आंसर +02 ही आता था। ठीक, जब आप नेगेटिव में कर रहे होते थे, -01 और इंटू -02, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे होते थे तो क्या आता था, माइनस माइनस प्लस हो जाता था, फिर आपका आंसर +02 आ जाता था। इस केस में ध्यान क्या रखना है, क्योंकि एक जगह हमारे पास प्लस का साइन है, एक जगह हमारे पास माइनस का साइन है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो -01 आएगा आरएचएस में। ठीक है, और जब आरएचएस में -01 आएगा, तो आप इसको -01 तो लिख नहीं सकते, आप इसका लेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, निखिलम मेथड लगाकर। निखिलम मेथड क्या था, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इसके ऊपर तो हमने एक पूरा लेक्चर किया था। तो क्या ध्यान देने की बात है, सबसे पहले हमने वही किया, दोनों का बेस से डिफरेंस लिख लिया, एक का प्लस आया एक का माइनस आया, वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन की, जो कि हम करते थे। लेकिन वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें ध्यान देना है कि मल्टीप्लीकेशन माइनस में है, माइनस का 01 आया। तो जब भी हमारे पास में माइनस का 01 माइनस का आ गया यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो हमेशा इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको ये पॉजिटिव में लिखना है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 01 का। ध्यान रखना है कि ये 01 है, केवल 1 नहीं है, ये है 01 और 01। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, इसको 10 में से माइनस करोगे, इसको 9 में से, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10,
इसको 10 में से माइनस करके क्या आया 9, और 9 में से 0 माइनस करके क्या आया 9। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आया -01 का जो कॉम्प्लीमेंट आया वो आया 99। आप मेरी बात समझे? तो इस केस में जो RHS राइट हैंड पार्ट ऑफ द आंसर बनेगा वो बनेगा 99। जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, निखिलम मेथड लगा के, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ये तो हो गई राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर की बात। अब LHS में हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में हम वर्टिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। अभी भी आपको वही करना है, या तो आप ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म कर दो, लेकिन साइन का ध्यान रखना है, 99 + 01, ठीक है, या आप ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म कर दो, 101 - 01। दोनों केस में क्या आएगा 100 आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो 100 आया इसमें से एक कम करके लिखना है, -1 करके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आंसर बनेगा। ठीक, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा 99। RHS आप समझ गए थे। LHS में मैंने क्या बताया, वर्टिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो जैसे करते थे कोई भी, बस साइन का ध्यान रखना है। 99 के साथ ऐसे कर रहे हो तो 99 + 01 होगा, और 101 के साथ ऐसे कर रहे हो तो 101 - 01 होगा। दोनों केस में क्या आया 100। लेकिन 100 लिखने के बजाय आपको यहां से 1 माइनस करना है और आंसर आना है 99। 1 माइनस क्यों किया, 1 माइनस आपने इसलिए किया क्योंकि यहां पर देखो, यहां माइनस साइन था ना, आपने कॉम्प्लीमेंट लिया। इसका कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या है कि इधर से आपने एक बोरो लिया, तो उस बोरो को यहां पे हम काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी एक नंबर अबव बेस है और एक नंबर बिलो बेस है, प्रोसीजर सेम रहेगा। राइट हैंड साइड नेगेटिव में आएगी, उसमें निखिलम मेथड लगाना है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड वर्टिकल कैलकुलेशन करनी है, साइन का ध्यान रखना है, और जो भी आया उसमें से 1 माइनस करना है। 9999 यानी कि 99 × 101 का आंसर क्या आएगा 9999। ठीक है, ध्यान देने वाली चीज है, एक दो क्वेश्चन में ध्यान दोगे फिर आपका अपने आप माइंड और हाथ दोनों सेट हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, 108 × 98। ठीक है, अब 108 का बेस क्या है 100, ये क्या आएगा यहां पे प्लस का 08। 98 का बेस क्या है 100, यहां क्या आएगा माइनस का 02। डेफिशिएंसी है ये, तो अब आप डायरेक्ट लिखनी सीख गए होंगे। RHS पार्ट ऑफ द आंसर के लिए क्या करना है, वही सेम चीज, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्या आया मल्टीप्लीकेशन 16, 8 2 जा 16, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, तो यहां क्या होगा माइनस का 16। और RHS बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इसका कॉम्प्लीमेंट। निखिलम मेथड लगा के जो नंबर ऑब्टेंड होता है उसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, प्रैक्टिस शीट में मैंने दिया हुआ था। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 6 को 10 में से माइनस कर दो 4 आया, 1 को 9 में से कर दो 84। ठीक, अब इधर क्या करना है, या तो 98 + 8 कर लो क्रॉस वाइज कैलकुलेशन, या 108 - 02 कर लो। ये आसान लग रहा है, 108 - 02 क्या आएगा 106। लेकिन कैच क्या है यहां पर इसमें से एक माइनस कर देना है, तो क्या आया यहां पर 105। तो इसका आंसर क्या आ गया 108 × 98 का 10584। ठीक है, इजीली हो रहा है, कोई खास बात नहीं है इसमें, वही कर रहे हैं पहले वे वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। बस ध्यान क्या रखना है कि राइट हैंड साइड में कॉम्प्लीमेंट लेना है और लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस वाइज कैलकुलेशन करके जो भी आ रहा है उसमें से -1 करना है। अब देखिए अनदर इंपॉर्टेंट चीज, 14 है और 7 है, दोनों का बेस 10 है, लेकिन 14 10 से अबव है और 7 10 से बिलो है। तो 14 के केस में आप क्या लिखेंगे, +4 लिखेंगे कि 04 लिखेंगे, ये ध्यान देना है। बेस क्या है 10, 10 में कितनी जीरो है केवल एक, तो एक डिजिट लिखेंगे +4। सिमिलरली 7 का बेस क्या है 10, 10 में एक ही जीरो है, तो यहां लिखेंगे -3 डेफिशिएंसी। अब RHS जो आपका है इसमें क्या आनी चाहिए, सिंगल डिजिट आनी चाहिए। अब ये ध्यान से देखो, ये मैंने इसलिए लिया है कि कैरी का आपको समझ आए इस केस में। अभी हमें इन दोनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और वर्टिकली मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -12। ठीक, लेकिन आप देखो कि राइट हैंड साइड में केवल एक ही डिजिट अलाउ करनी है क्योंकि एक एक डिजिट है, तो यानी इसको कैरी बनाना है,
यानी कि -1 को कैरी बनाना है आपने। पहले आप 1 कैरी को इधर ले जाके ऐड करते थे, इस केस में ये माइनस आ रहा है तो कैरी को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, इस केस में कैरी के साथ सब्ट्रैक्शन करना है। और आरएचएस में पहले क्या करना है, पहले आपको कैरी को अलग निकाल लेना है। इस कैरी को आपने पहले अलग निकाल लिया और अब इसका कॉम्प्लीमेंट लो। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। 8 आएगा, इसमें तो एक ही डिजिट है तो 10 से माइनस करना है इसको। 10 - 2 क्या आएगा, 8 आएगा। हम क्या कर रहे हैं, देखो जैसे ये -12 आया था तो आपको ऐसे नहीं करना कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। इसका कॉम्प्लीमेंट आपने लिया सपोज ये 8 और फिर ये 8 को इधर कैरी बना के ऐड करो, नहीं। हमें पहले ही देख लेना है कि कैरी की डिजिट कौन सी है, उसको अलग निकाल लेना है। हम 1 कैरी की डिजिट थी और माइनस साइन के साथ अलग निकाल लेना है। 2 का आपने ले लिया कॉम्प्लीमेंट, वो क्या आ गया 8। अब यहां क्रॉस वाइज कैलकुलेशन करनी है, या तो 7 + 4 कर दो तो क्या आएगा 11, या 14 - 3 कर दो तो भी क्या आएगा 11। अब यहां पे आया 11। ठीक है, अब इसमें क्या करते थे, एलएचएस में अभी क्या सीखा हमने कि एक हम माइनस कर देते थे तो क्या बचा यहां पे 10, लेकिन अभी ये कैरी भी बचा है और माइनस का बचा है तो एक ये कैरी भी माइनस करना है, तो ये क्या बचा 9। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आंसर आपका क्या आया 9, राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर आपका क्या आया 8। 14 × 7 कितना होता है 98। ये ऐसा नहीं है कि मैंने इजी सा क्वेश्चन बता दिया आपको, 14 की तो टेबल आपको याद है, आप इजीली कर लोगे। ये मैंने प्रोसेस समझाया। ठीक है, और देखते हैं 13 × 3, दोनों का बेस क्या है 10। 13 के साथ क्या लिखूंगा +3 और 3 के साथ क्या लिखूंगा -7। ठीक है, आरएचएस के लिए बताओ क्या होगा। आरएचएस में एक ही डिजिट आप अलाउ करोगे, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया। 7 × 3 21, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, ये ध्यान रखना है, तो ये माइनस का 21। अब ये चीज आपकी कैरी बननी है क्योंकि राइट हैंड साइड में एक ही डिजिट अलाउ करोगे आप। क्लियर मेरी बात। अब राइट हैंड साइड में इसका कॉम्प्लीमेंट भी ले लो, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो इसको 10 से माइनस करना है। 10 से माइनस करने का मतलब ये आ गया 9। क्लियर। अब या तो आप ये वाली कैलकुलेशन कर लो क्रॉस वाइज, या आप ये वाली कैलकुलेशन कर लो। दोनों केस में क्या आएगा 6, एलएचएस में क्या आ गया 6, लेकिन मुझे क्या करना होता है 6 में से एक माइनस करना होता है, वो माइनस करके क्या आया 5, और अभी ये कैरी भी बचा है, इस कैरी को यहाँ पे फिर माइनस करना है -2, माइनस का कैरी है ये आया 3। तो लेफ्ट हैंड साइड आंसर आपका क्या आया 3, राइट हैंड साइड आंसर आपका क्या आया 9। 13 3 जा कितना होता है 39। ये तो आपको डायरेक्टली भी पता है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस समझाने की बात है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बताया जिनमें कैरी नहीं था, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बताया जिनमें की कैरी है। तो पॉइंट क्या हुआ कि आप बिना कैरी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गए और उसके बाद कैरी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 89 × 111। ठीक है, दोनों का बेस बताओ क्या हुआ, दोनों का बेस 100 हुआ। अब 89 100 से कम है तो माइनस की डेफिशिएंसी आएगी, और कितना कम है 11। 111 क्या है 100 से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है 11। ठीक, तो पहले तो ये क्लियर कर लो कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आरएचएस राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट आएंगी, कितने डिजिट अलाउड हैं 2 डिजिट अलाउड है। 11 × 11 कितना होता है 121, तो यहां पे आपका आएगा माइनस का 121। ये 21 आप यहां लागू करोगे, ये आपका कैरी बन गया नेगेटिव कैरी, और इसका भी आप क्या लोगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, इस डिजिट को 10 में से माइनस करना है, इस डिजिट को 9 में से माइनस करना है। 10 में से माइनस किया 9, 9 में से किया 7, तो यहां पे तो आ गया राइट हैंड साइड में आपके पास 79। क्लियर। अब या तो ये कर लो 111 - 11, या कर लो 89 + 11, दोनों केस में क्या आएगा 100, लेकिन मैंने बताया एलएचएस में 100 में से 1 माइनस करना है तो क्या आएगा 99, और एक कैरी भी बचा है इसको भी माइनस करना है, क्या आएगा 98। तो आंसर क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 98, राइट हैंड साइड का आया 79, इसका आंसर क्या आया 9879। चेक करके देखो यही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिससे हमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। अब हम क्या करते हैं थोड़ी सी डिजिट्स बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हम ले रहे हैं 1000 बेस वाले क्वेश्चन।
अब मेरे पास है 1007 इंटू 993। 1007 का बेस क्या है बताओ? इसका बेस है 1000 और ये कितना ज्यादा है? प्लस 007। ठीक है, तो यहां आप क्या लिखेंगे? प्लस 007। 993 इसका बेस कितना है? 1000। तो यहां पे डेफिशिएंसी क्या आएगी? माइनस 007। 3 डिजिट में लिखना है। क्यों लिखना है 3 डिजिट में? आई होप आप समझ गए होंगे। अभी तक बार बार बता रहा हूं, जितनी बेस में जीरो है उतनी डिजिट अलाउ करनी है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस 007 आ गया, माइनस 007 आ गया। कहने का मतलब कि राइट हैंड साइड में अब कितनी डिजिट लेके आनी है? आपको लेके आनी है 3 डिजिट। 7 इंटू 7 की जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 49। लेकिन आपको डिजिट रखनी है 3, तो यहाँ एक जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये आया है माइनस का। अब ये माइनस का आया है, कैरी तो इसमें कुछ बन नहीं रहा, तो आपको इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। किसका? 049 का कॉम्प्लीमेंट। 049, ये जीरो छोड़ना नहीं है। कॉम्प्लीमेंट जब ले रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको 10 में से माइनस करना है, इसको 9 से करना है, और इसको फिर 9 से। कॉम्प्लीमेंट मतलब निखिलम मेथड। ठीक है, 10 में से माइनस किया 9 को, 1 आ गया। 9 में से 4 को किया 5 आ गया, और ये आ गया 9। तो यहां पे क्या आ गया? 951। तो आरएचएस हमारा क्या बना? 951। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आंसर क्या बनेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा? ओ सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों केस में आपको क्या मिलेगा? 1000। लेकिन क्या करना है? क्योंकि एक नंबर अबव बेस है, एक नंबर बिलो बेस है, तो इसमें से एक माइनस करना है। माइनस करके यहां पर क्या आया? 1000 में से आपने 1 माइनस किया तो क्या है? 999। तो 993 इंटू 1007, इसका आंसर आपका क्या बना? 999951। एक बार समझ आ गया, उसके बाद आप अपने आप करोगे। अब ये आ गया 1008 और नीचे आ गया 992। इसको आप क्या करोगे? प्लस 008। इसको आप क्या करोगे? माइनस 008। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट अलाउ करनी है आपको? 3 डिजिट अलाउ करनी है। 8 इंटू 8 64। तो आप क्या लिखेंगे? 064, और इसको आप माइनस का साइन लगा देंगे। अब जब ये माइनस आया, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है इंक्लूडिंग जीरो। डायरेक्ट लिखो। 10 में से 4 माइनस किया 6, 9 में से 6 माइनस किया 3, और 9 में से 0 माइनस किया 9। 936। अब क्या करना है? दिस प्लस दिस कर दो या दिस माइनस दिस कर दो। दोनों केस में क्या आएगा? 1000। और क्या करेंगे? 1000 में से 1 माइनस कर दो, तो क्या है? 999। तो 1008 इंटू 992 क्या आया? 999936। 999936। ये इसका आंसर है। इजीली ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट 1011 इंटू 989। इसका भी बेस 1000 है, तो डायरेक्ट लिखें। ये कितना एक्सेस है? प्लस 011। 3 डिजिट अलाउ करनी है। ठीक है, 1000 बेस है, 1000 में 3 जीरोज होती हैं, तो 3 डिजिट लिखनी है। ये माइनस 011। अब देखो आप राइट हैंड साइड में क्या होगा? 11 इंटू 11 होता है 121, लेकिन ये आएगा माइनस का 121। 3 डिजिट अलाउ करनी थी, 3 ही आई हैं, तो इसका सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट ले लो। कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 978। ठीक, यहां पर क्या करना है? दिस प्लस दिस कर दो या दिस माइनस दिस कर दो। दोनों केस में क्या आया? 1000, और 1000 आया। एलएचएस में से एक माइनस करते हैं, तो क्या आया? 999। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में 999 आया, राइट हैंड साइड में इतना आया। 989 इंटू 1011 क्या आया? 99879। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखें 1020982। 1020 का बेस क्या है? 1000। 020 आएगा, और 982 का बेस भी 1000 है। क्या आएगा? माइनस का 018। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? देखो ये 18 इंटू 20 है बेसिकली। 018 इंटू 20। 18 टूजा आपको पता है, 18 का डबल कर रहे हो जस्ट। ठीक है, 18 टूजा कितना होता है? 36, और एक जीरो लगा दो, यानी कि 360 आएगा। आपको पता है कि हाँ मैं 18 का डबल कर रहा हूं, तो क्या आया? 360। लेकिन मुझे लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? कॉम्प्लीमेंट, अब देखो जिस नंबर में लास्ट में जीरो होती थी उसमें हम क्या करते थे कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए? इस जीरो को एज इट इज रखते थे, इसको लास्ट डिजिट मानकर
0 से जस्ट पहले वाली डिजिट को लास्ट डिजिट मानकर 10 में से माइनस करते थे, इसको 4 करोगे और ये तो 9 में से हो गई, तो ये क्या आ जाएगा 640। ठीक है, अब क्या करना है, या तो दिस माइनस दिस कर दो या दिस प्लस दिस कर दो। दोनों के केस में आपके पास क्या आएगा 1002। लेकिन अभी एक चीज रह गई, क्या, इसमें से 1 माइनस करना। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आंसर क्या आएगा 1001, राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर क्या आया 640। तो 982 इंटू 1040 आपका क्या आएगा 1001640। ठीक, बस एक दो इसमें डेविएशन है, बाकी सब सेम है और इजीली हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन भी। ये भी बिल्कुल बेस मल्टीप्लिकेशन से कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस को करने में। नेक्स्ट कर रहे हैं 1030 इंटू 960। तो ये प्लस 030, डिजिट का ध्यान रखना है, 3 डिजिट अलाउड है, प्लस 040। ओ सॉरी माइनस, देखो मैं ही गलत कर गया। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। आप देखिए राइट हैंड साइड में आपको कितनी डिजिट अलाउ करनी है, राइट हैंड साइड में आपको डिजिट अलाउ करनी है 3, लेकिन आप ध्यान से देखो यहां पर आएगा 3 इंटू 4 12 और 2 0 ये, तो आपका 1200 आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा। लेकिन अब क्या, क्योंकि 3 ही डिजिट अलाउ करनी है तो आप ये डिजिट अलाउ करोगे, इसको आप बनाओगे कैरी, और इनका भी क्या लोगे कॉम्प्लीमेंट। अब देखो लास्ट में डो है तो इनको तो एज इट इज रहने देना है और इसको 10 से माइनस करना है 800। अब क्या करो, या तो ये ऐड कर दो या ये सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों केस में आपके पास क्या आएगा 990, 960 प्लस 30 990। अभी क्या करना है 1 माइनस करना है, क्या आया 989, और भूलना नहीं है ये कैरी भी बचा है, इसको भी माइनस करना है, क्या आया 988। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आंसर क्या आया 988, राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर क्या आया 800। तो 960 इंटू 1030 क्या आया 988,800। ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। 988,800 इज द आंसर। तो ये एक मैंने छोटा सा लेक्चर बनाया, नंबर अबव द बेस एंड बिलो द बेस, क्योंकि इसका भी कॉन्सेप्ट हमको मिलना जरूरी था। बहुत आसान सी चीज है। अब आप क्या कर सकते हो कि कुछ भी नंबर, ऐसे नंबर सोचो जो अबव बेस हैं, बिलो बेस हैं, और उनको कैलकुलेट करके देखो। किसी भी बेस के नंबर पे एप्लीकेबल होगा ये मेथड, ऐसा नहीं है कि छोटे ही नंबर पे एप्लीकेबल है। आप 10,000 बेस के कुछ नंबर लेके देखो, सोच के देखो और मल्टीप्लीकेशन करके देखो, क्योंकि जो क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस आप खुद से कर लोगे उससे बढ़िया आपकी प्रैक्टिस कोई करा नहीं सकता। ठीक है, और एज यूजुअल मैंने तो लास्ट में प्रैक्टिस शीट नंबर 13 दी हुई है, उसको आप करें। इस लेक्चर की लर्निंग अप्लाई करके। बेस मल्टीप्लिकेशन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे इंसान बनिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी आपसे। ऑल द बेस्ट।